तो भैया आज थोड़ी-सी बात करेंगे, एक प्रकार का प्राणायाम होता है, उसके बारे में और उसको बोलेंगे विम होफ। एक आदमी का नाम है विम होफ, WIM होफ, HOFF। तो आपको ये टाइप करना पड़ेगा, विम होफ ब्रीथिंग। ऐसा करेंगे तो वीडियो आ जाएगा और वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। पर जिन लोगों को अंग्रेजी में थोड़ा परेशानी होती है, तो मैं उनको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये एक प्रकार का प्राणायाम है। प्राणायाम आप बहुत प्रकार का जानते होंगे। एक तो ये कपालभाति है, काफ़ी फ़ेमस ये वाला। ये बहुत ही बढ़िया है अगर सूट करे तो। कुछ लोगों को सूट नहीं करता और सिर भारी हो जाता है, लेकिन आपको सूट करे तो एक तो ये भी बहुत बढ़िया है। इसको आप 2 मिनट भी कर लें तो फ़र्क होना शुरू पड़ जाता है। कोई-कोई लोग इसको 1 मिनट में किसी ने बोला था कि मैं इसको आधा घंटा करती हूँ, कोई महिला। तो आधा घंटा करेंगे तो सूट करे तभी करना ज़्यादा। तो पहले थोड़े से ट्राई करो, पहले 1 ही मिनट करो, मतलब ऐसे 20-25 बार कर लो पहले दिन, ठीक-ठीक रहता है तो थोड़ा बढ़ा लो, दूसरे दिन ज़रा ज़्यादा करो, खाली पेट। ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ख़ासकर ब्रीदिंग वाली तो एकदम खाली पेट। तो आपने अगर कुछ पिया है, चाय-वाय जो लोग पीते हैं, तभी भी आधे घंटे का गैप हो तो बढ़िया है। खाना 3 घंटे पहले खाया हो, तब खाली पेट मान सकते हैं। अगर आपने 2 ही घंटा पहले खाया, तभी अभी मत करो। तो 3 घंटे का गैप। तो सबसे बढ़िया टाइम है सुबह। सुबह आप उठे तो अभी तो कुछ खाया नहीं है, पिया भी नहीं है, तो वो समय सबसे बढ़िया है। थोड़ा बाथरूम वगैरह हो आइए, पेट खाली हो गया, पेट साफ होना ज़रूरी है और अ, उसके बाद तब ये कर लीजिए। तो ये विम होफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है? तो ये कोई डच हैं, विम होफ जी कोई डच एथलीट हैं, बहुत कमाल के, और इन्होंने ये टेक्निक ढूँढी और बहुत ज़्यादा ये फ़ेमस हो रही है। और इससे कई प्रकार की बीमारियाँ ठीक हो जा रही हैं। किसी प्रकार का ट्रॉमा है, कोई डिप्रेशन है और मेंटल भी, फिज़िकल भी, तो वो ठीक हो जा रही है। तो मैंने ये बाय चांस मिला और मैंने ट्राई करना शुरू किया, तो उस समय मेरा ये एक हाथ है, इसमें आयुर्वेद में जिसको बोलते हैं वायु घुस गई, तो मैं इसको सीधा ऐसे नहीं कर सकता था उस समय। ये 2 साल पहले की बात है, बस ये यहीं तक जाता था और इसके बहुत सारे मूवमेंट्स मैं नहीं कर पाता था और कुछ यहाँ से बैठा पहले, यहाँ से कोई हवा बैठी, ठंड, क्योंकि मैं टेम्परेचर बहुत कम था, सर्दियों का टाइम, मेरे कमरे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी चला जाता है सर्दियों में, हीटिंग था नहीं। तो और मैं करीब 5-6 घंटा उन दिनों पढ़ाई कर रहा था किसी को पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ रहा था, ये 11th-12th की और मैथ। तो मुझे पता ही नहीं चलता था कितना टाइम हो गया। तो अब ये लिखाई-पढ़ाई करते समय तो रज़ाई ओढ़ सकते नहीं, तो रज़ाई कब खिसक जाती थी मुझे पता नहीं चलता था और हाथ से काम भी होता था तो लिखने का, तो मेरे ख़्याल से वो उस समय हुआ। तो मैं कोशिश करता रहा, एक्सरसाइज़ेज़ ध्यान तो मैं करता ही था, पर असर बहुत स्लो था। फिर एक दिन ये निकला, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, मैं पता नहीं क्या ढूँढ रहा था। मैंने इसका अभ्यास शुरू किया और इससे बहुत जल्दी फिर ठीक होना शुरू हुआ। तो मैं बताता हूँ ये कैसा है। तो इसका पहला साइकिल, इसके 3 बार करना है, मतलब 3 साइकिल हैं। तो पहला साइकिल, और ये लेट के ज़्यादा अच्छा होता है, लेट के हवा ज़्यादा भरती है पेट में, लेकिन ये बैठ के भी हो सकता है, तो मैं बैठ के दिखाता हूँ और फिर मैं वो विम होफ भाई साहब कर रहे हैं, मैंने निकाला हुआ है उसको, या
बताऊँगा कि वो कैसे बता रहे हैं, वो लेट के बता रहे हैं और मैं भी ज़्यादातर लेट ही के करता हूँ, कभी-कभी बैठ के भी करता हूँ। तो साँस लेनी है और मुँह से ज़्यादा अच्छा है, ऐसे। मैंने थोड़ी देर पहले कुछ पिया था, तो कुछ मेरा पेट आवाज़ भी कर रहा है, तो उससे घबराना नहीं आप। तो पूरी साँस अंदर मुँह से, लेकिन बाहर पूरी साँस नहीं फेंकना, बाहर मतलब ज़ोर नहीं लगाना, ऐसे ऐसे नहीं करना, अपने आप जितनी निकले। जैसे तो हवा पहले यहाँ भरती है पेट में, फिर छाती में, फिर थोड़ा-थोड़ा असर उसका सिर में भी जाता है। ऐसा महसूस भी कर सकते हैं आप। तो ये करना है 30 बार। कैसे? 30 बार करना है। 30 बार करने के बाद 30 बार करने के बाद मान लीजिए मैं पहुँच गया 25 पे, 5 बार और साँस को रोकना है। 30 बार जब हो गया, तो उसके बाद साँस को 30 2-4 बार ज़्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं। 30 की बजाय 35 भी हो जाए तो भी चलेगा, पर 30 तो कर ही लीजिए। उसके बाद उसके बाद आपको साँस रोकनी है। ये आखिरी 30वीं साँस है। साँस रोकनी है 1 मिनट के लिए हो सके तो। 1 मिनट के लिए 2-4 सेकंड और ज़्यादा हो और अच्छा, लेकिन नहीं हो तो जितना हो सके। तो मैं बैठ के करता हूँ, सामने घड़ी रखी जा सकती है और जिसको अपनी धड़कन का पता चले, हार्ट बीट का, तो लगभग 72 हार्ट बीट गिन लीजिए, तो भी 1 मिनट हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि या तो अलार्म लगा दीजिए आप, कोई टाइमर आपके पास हो, कोई डिवाइस हो, तो 1 मिनट का लगा दीजिए। तो आपने 30 बार तो ये किया, 30वीं बार में साँस बंद कर दी। साँस बंद कर दी, करीब 1 मिनट के लिए। तो ये साँस बंद है, तो 1 मिनट के बाद ये करना है। 1 मिनट के बाद पूरी साँस फिर अंदर। तो इस साँस को जो अंदर लिया आपने, इसको फिर करीब 10 से 15 सेकंड रोक के रखिए। तो पहली बार में 10 सेकंड भी बहुत है। 10 सेकंड आपने बंद किया हुआ है, आप टाइम को देख रहे हैं। आपने देखा 2-4 सेकंड और रोक सकते हैं, कोशिश कीजिए, लेकिन 10 सेकंड भी चलेगा। ये है पहला राउंड। इस पहले राउंड में आपने क्या किया? मैं दोबारा से बता रहा हूँ। 30 बार ये किया। उसके बाद 1 मिनट आपने साँस को बंद रखा। उसके बाद पूरी साँस अंदर ली और फिर 10 सेकंड के लिए आपने उसको होल्ड करके रखा। ये एक साइकिल हुआ। 10 सेकंड जैसे ही खत्म हो गए, उसके बाद फिर दूसरा राउंड शुरू, 30 वाला। ये 30 वाला। 30 हो गए, उसके बाद आपने ये मान लीजिए कि 25 हुए, तो अब मैं 5 और कर रहा हूँ। तो 30 बार के बाद होल्ड करना है 1 मिनट के लिए। साँस आपने बंद करके रखी है 1 मिनट के लिए। उसके बाद पूरी साँस अंदर, उसको 10 से 15 सेकंड रोक के रखिए। तो दूसरे राउंड में कोशिश कीजिए कि ये आपने जो 30 बार किया, ये वाला, उसके बाद आपने साँस बंद की, तो आप 1 मिनट और 15 सेकंड तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट किया, अगर अभी है संभावना तो 15 सेकंड और अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब 75 सेकंड तक साँस को रोक के रखा। उसके बाद फिर आपने लंबी साँस ली, फिर इसको रोक के रखा, इसको इस बार 15 सेकंड कोशिश कीजिए, दूसरी बार में, और ऐसे ही फिर तीसरा राउंड, तब ये पूरा हुआ, 3 राउंड में।
तो इसी को लेट के कैसे किया जा सकता है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये भाई साहब कैसे कर रहे हैं। तो ये विम होफ भाई साहब हैं और ये लेट के बता रहे हैं इसको, लेट के कैसे करना है। लेट के ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है ब्रेन में और मुँह से, ये मुँह से कर रहे हैं, मुँह से ही साँस अंदर और मुँह से ही साँस बाहर। तो थोड़ा-सा देख लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि फुल्ली इन, मतलब अंदर साँस पूरी लेनी है, लेकिन जो बाहर है, वो पूरी नहीं छोड़नी, बाहर जोर नहीं लगाना। अंदर पूरी साँस, बाहर थोड़ी-सी निकलती है अपने आप जितनी निकलेगी। हाँ, कि ऐसा मत करो बाहर को जोर नहीं लगाना, बाहर अपने आप निकलेगी। तो ये सबसे अ, सबसे मेन बात इसमें यही है कि कैसे साँस लेनी है। इस पे साइंस काफ़ी है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि क्या इसका प्रमाण है। इस पे साइंटिफिक रिसर्च बहुत हो चुकी है और प्राणायाम कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से है, कई प्रकार के प्राणायाम हैं। अब ये थोड़ा-सा अलग है, तो मैंने इस पे जब पढ़ा, काफ़ी तारीफ़ पढ़ी काफ़ी लोगों के अनुभव भी जिन्होंने ये किया, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसको 2 बार भी कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया सुबह, वो तो ज़रूर कीजिए, सुबह जागने के बाद सबसे अच्छा है और आप चाहो तो सोते टाइम भी कर सकते हो इसको एक बार। वही गैप होना चाहिए, वही पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। सुबह के टाइम जब आप करोगे तो सुबह तो खाने वाला गैप तो है ही, खाना तो आपने मतलब पूरी रात भर से नहीं खाया, लेकिन अ, आप बाथरूम वगैरह भी हो आए और पेट साफ भी हो गया, उसके बाद इसको सुबह कीजिए, एक बार आप इसको फिर शाम को भी कर सकते हैं, जब भी पेट खाली हो, तो 2 बार भी कर सकते हैं दिन में।